जय भारत दोस्तों। क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर में हम 6th पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। 5th पार्ट में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के संरचना के लाइन डायग्राम के बारे में पढ़े थे, यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था और हमने ये देखा था कि अर्थव्यवस्था में 3 क्रियाएँ होती हैं, प्राथमिक क्रियाएँ, द्वितीयक क्रियाएँ और तृतीयक क्रियाएँ। अगले टॉपिक में यानी कि आज के टॉपिक में हम इन तीनों यानी कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं तीनों के डिटेल्स में बात करेंगे एज ए क्वेश्चन। और आप बोर्ड पे भी आप क्वेश्चन को लिखे हुए देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, अथवा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बताएं। मैं दोस्तों बता दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 10th बोर्ड के लिए, आपके बिहार बोर्ड का जो 10th बोर्ड है उसके लिए, और यूपी बोर्ड के लिए या जो भी स्टेट बोर्ड है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीका से पूछा जाता है, या तो आपसे ये पूछेगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बताएं। दोनों का आंसर यही होने वाला है। तो चलिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, आप उसे संरचना बोलो या ढांचा बोलो। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा का अर्थ विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में हम आर्थिक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं और उनका विभाजन हम अलग अलग क्षेत्रों में कर देते हैं। कि ढांचा का अर्थ विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, जितनी भी, चाहे हम प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन का काम करें, चाहे द्वितीयक क्षेत्र में, चाहे तृतीयक क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में उनको अलग अलग रूपों में क्या करते हैं, बांटना ही कहलाता है अर्थव्यवस्था की संरचना। और भारत में अर्थव्यवस्था में आज अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, शुरू से लेकर के, यानी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो आप देख लो कि खेतों में गेहूं उत्पादन से लेकर के उसको फैक्ट्री में बिस्कुट बनाने तक, और फिर फैक्ट्री से उस बिस्कुट को निकल के उपभोक्ता तक आने तक व्यापार के थ्रू, वो सारी चीज़ें आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है और वही आर्थिक संरचना का एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में आज अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, सभी इसी में आ जाते हैं। अब इनका जो अगला पार्ट है, यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, अगर ये क्वेश्चन है सिर्फ, तो आप इसका आंसर इसमें लिख सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए पीछे हट जाता हूं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। हम लोगों ने पहले भी जब लाइन डायग्राम पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था। तो पहला, इसकी संरचना का पहला भाग जो है वो है प्राथमिक क्षेत्र। अब इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आधार है। चाहे वो हम पशुपालन करें, चाहे वो हम मुर्गी पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, गेहूं का उत्पादन करें, धान का उत्पादन करें, तिलहन का उत्पादन करें, दलहन का उत्पादन करें, जो कुछ भी हम उत्पादन का काम करेंगे वो कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित होगा। फूल की खेती करेंगे, फल की खेती करेंगे, वनों उत्पादन करेंगे, यानी कि वन से हम लकड़ियों को ला करके उससे हम उत्पादन का काम करेंगे, या फिर औषधि के रूप में उत्पादन करेंगे। वो सारा का सारा किस में आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर, यानी कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले जो संसाधन है उसका डायरेक्ट उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जैसे हमने गेहूं का उत्पादन किया तो हमने क्या किया? बीज प्राकृतिक से लिया और फिर मैंने उसका उत्पादन किया। फल का, फूल का, औषधि पौधों का वन उत्पाद के रूप में, तो सारा कुछ देखा जाए तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसका उत्पादन करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कृषि कार्य, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन, वनों उत्पाद प्राप्त करना, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर हो गया होगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि डायरेक्टली प्राकृतिक संसाधनों से जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से? औद्योगिक। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त चीज़ों को अगर हमको अगले रूपों में उसे परिवर्तित करना है, जैसे हमने खेतों में गेहूं का उत्पादन किया और उस गेहूं को अगर अगला रूप में हमें बदलना है, बिस्कुट के रूप में बदलना है, तो हम उसको क्या करेंगे? या अन्य उत्पादनों के रूप में उसको बदलना है, तो उसको हमको कहाँ लाना पड़ेगा?
फैक्ट्री में लाना पड़ेगा, कारखाने में लाना पड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्रों में लाना पड़ेगा, वहाँ पे लगे हुए फैक्ट्री में उनका हम संशोधित करके नए रूपों में क्या करेंगे, हम परिवर्तित करेंगे। तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न, देख रहे हैं ना, प्राथमिक क्षेत्रों से उत्पन्न यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी यानी कि कहीं ना कहीं द्वितीयक क्षेत्र किस पर निर्भर होती है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होती है। तो प्राथमिक क्षेत्रों से उत्पन्न उत्पादनों का अन्य रूप में बदला जाता है, अन्य रूप में उसको क्या किया जाता है, बदला जाता है। गेहूं से बिस्कुट बनाना, गेहूं से क्या बोलते हैं ब्रेड बनाना, जो कुछ भी आप उत्पादन करते हैं, कपास से कपड़ों का कपड़े बनाना, वो सारे के सारे जो फैक्ट्री में उत्पादन होते हैं, जैसे हमने खनन करके लोहा एस्क निकाला और उसको हम फैक्ट्री में ले जा करके उससे हम लोहा का उत्पादन करते हैं, फिर लोहा से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। इसमें खनिज व्यवसाय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वस्तु का निर्माण, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आप हम जो कुछ भी, हाथ में पेंसिल रखा हुआ है, शर्ट पहने हुए हैं, माइक लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, मोबाइल है मेरे पास, सब के सब वस्तु का निर्माण हो गया और वो किस में आ जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। उसके अलावा गैस और बिजली का उत्पादन, निर्माण कार्य, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कंस्ट्रक्शन के काम जितने भी होते हैं वो सब के सब, कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाते हैं, कागज निर्माण, दिया सलाई कारखाना, ये सब के सब किस सेक्टर में आ जाएंगे, द्वितीयक सेक्टर में आ जाएंगे। दोस्तों अगला टॉपिक है इसका तृतीयक क्षेत्र, यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था की संरचना के 3 भाग, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र से, सेवा सेक्टर के नाम से जाना जाता है या सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो क्या है इस सेक्टर में कि इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करता है। अब मान लो दोस्तों कि प्राथमिक सेक्टर में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में हमने गेहूं उत्पादन कर लिया, द्वितीयक सेक्टर में उस गेहूं को ले जाकर के हमने बिस्कुट फैक्ट्री में ले जाकर के बिस्कुट बना लिया। अब वो बिस्कुट कहीं ना कहीं उपभोक्ता तक पहुंचेगा, जो उसका उपभोग करेगा। तो उसका उपभोग कौन करेगा, उपभोक्ता। तो उसको पहुंचाने वाला जो होगा, जो परिवहन लगेंगे, संचार व्यवस्था लगेगी, जो व्यापार जो बिजनेस कर रहा होगा, जो उस बिस्कुट को फैक्ट्री से खरीद करके ला करके ग्राहकों तक बेचेगा, तो वो सेवा का जितना भी काम होगा, क्योंकि परिवहन करना भी सेवा का काम हुआ, संचार करना भी सेवा का काम है, क्योंकि कम्युनिकेशन रहता है कि इस सामान को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। कुरियर सेवा, कुरियर के थ्रू आजकल बहुत सारे सामान आते हैं, आप फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, तो फ्लिपकार्ट भी सेवा दे रहा है, वो भी तृतीयक क्षेत्र में आ गया। अमेजॉन भी क्या दे रहा है, हमें सेवा दे रहा है। और उसको लाने वाला जो कुरियर सेवा है, जो हमारे घर तक आता है, हमारे द्वार तक आता है, वो भी कौन सा हो गया, तृतीयक सेवा हो गया। तो दर्जी हो गया, पुजारी हो गया, कुरियर सेवा हो गया, नौकरी, हम नौकरी कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आपका सेवा कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है वो आपको देख रहा है, आपका इलाज कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। कोई दुकानदार है जो सामान बेच रहा है, वो भी क्या कर रहा है, आपका सेवा कर रहा है। पुजारी जो आपको पूजा करवाता है, उसके बदला में आपसे वो पैसा लेता है, वो भी करता है सेवा। अगर मौलवी आपको आपके कोई धार्मिक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे, तृतीयक सेवा के अंतर्गत आएंगे। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं तृतीयक सेवा में हम प्राथमिक सेवा और द्वितीयक सेवा में होने वाली चीजों को हम उसमें क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि तृतीयक क्षेत्र नहीं होगा तो फिर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि फाइनली जो भी उत्पादन हम करेंगे उसको फाइनली कस्टमर तक, कंज्यूमर तक हमें पहुंचाना ही होता है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।